नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका HSI पैरा क्रैक पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। ये वैकेंसीज जो निकल के आ रही है वो वैकेंसीज आपके RRB के थ्रू निकल के आ रही है। और ये वैकेंसी आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर DRM ऑफिस, ठीक है, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकल के आई है। इस वैकेंसी के बारे में हम सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, किस ट्रेड की कितनी पोस्ट हैं, ये डिफरेंट ट्रेड्स में वैकेंसीज निकल के आई हुई हैं। और ये क्या होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है डिपार्टमेंट में, बाद में एक्सपीरियंस के तौर पे काम आता है नहीं आता है, कितना क्या इसमें स्टाइपेंड मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसमें क्या होता है, और सारी की सारी जो भी मैक्सिमम जानकारी है वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और इस वाली वीडियोस के माध्यम से हम केवल और केवल हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी जानेंगे यहाँ पे। और इसमें लगभग बाकी की जितनी भी ट्रेड्स होती है ना, सब में ऑलमोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। और किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली है वो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, उसमें भी देख लेना। इसके अलावा इसमें भी मैं बता दूंगा, लेकिन हम इस वीडियो में पर्टिकुलर जो बात करने वाले हैं ना, वो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी जो भी जानकारी है ना, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। रेलवे के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकलती हैं और एक तरह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें क्या क्या होता है, क्या सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बाद में इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको, एक तरह से मैं बोलूँ तो उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बाहर रह के तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके लिए सारी की सारी व्यवस्था रेलवे करके देती है। आपको स्टाइपेंड मिलता है, आप बाहर जाके रह के, जैसे रायपुर में अगर आपको ट्रेनिंग कराई जाती है या रायपुर डिवीज़न के अंतर्गत कहीं पे भी ट्रेनिंग कराई जाती है, तो आप वहाँ पर रहकर एक अच्छा खासा खर्चा मिलता है आपको, ठीक है। और उसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं होता है, सीधी सी बात ये है, आप एक अच्छा ट्रेनिंग कर सकते हो और आप उसको बाद में अच्छे से फ़ायदा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेनिंग कर ली और आपको सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जैसे DSSB वगैरह में वैकेंसीज आती है ना, उसमें भी यूज में उसको ले सकते हो आप सर्टिफिकेट को, ठीक है। तो हम बात करते हैं कहाँ पे निकली हुई है ये अप्रेंटिस की वैकेंसीज। ये आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत DRM ऑफिस रायपुर के अंतर्गत निकली हुई है, ठीक है। ये वैकेंसीज नोटिफिकेशन कल आया है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट वगैरह के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें 1644 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके फॉर्म स्टार्ट शायद हो गए अभी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हाँ 5 से हो गए स्टार्ट और ये चलेंगे 4 जून तक, ठीक है। तो आप फॉर्म भर देना। और फॉर्म कहाँ से भरना है, ये वाली जो वेबसाइट है apprentice.india.gov.in से, ठीक है। तो ये तो हो गई सामान्य सी जानकारी। इसके अलावा हम इसकी सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आवेदन की तिथि शुरू हो रही है 5 मई से 4 जून तक चलेगी। तो ये आप फॉर्म भर देना, ठीक है, जो लोग भी एलिजिबल हो। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था, इसमें कितना स्टाइपेंड भत्ता मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है आपको 7,000 से 8,000, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ना, जो पुराना है, ठीक है ना, अभी जो चेंज हो चुके हैं। अभी मैंने एक स्टूडेंट से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 10,500 कुछ उनको मिलता था। ये मिलता था 2023-24 में करी थी उनने, तो यहीं से करी थी उन्होंने, रायपुर ऑफिस से, DRM ऑफिस रायपुर हेड ऑफिस से। उनके CHI के अंडर हुई थी उनकी ट्रेनिंग, तो उनने करी थी। तो उन्होंने ही बताया था 10,500 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलता था, ठीक है। तो ये बढ़ चुका है और हो सकता है कि दो साल वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, शायद 13,000 के समथिंग कुछ है। दो साल की अप्रेंटिस है ना, कुछ अप्रेंटिस शायद 2 साल की है आई थिंक, ठीक है। तो ये 1 साल का मैं बता रहा हूँ, 1 साल का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला, HSI वाला, ठीक है। तो इसमें 10,500 मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको पर मंथ मिलते हैं, ठीक है, वन टाइम मिलते हैं। इसके अलावा आपको ना तो रेंटल कुछ भी मिलता है, HRA वगैरह या ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं मिलता। एक सामान्य सी प्रोफाइल है, उसके हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। और एक तरह से ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो आपको एक खर्चा पानी वहाँ पर रहने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको खुद से नहीं रहना है, इसी खर्चे पर रहना है। इसके अलावा आप अगर वहाँ के अधिकारियों से या वहाँ के लोगों से किसी संपर्क करके जुगाड़ कर लेते हैं, या जो सा भी है, जाके वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप नॉर्मल क्वार्टर वगैरह भी अलॉट करा देते हैं वो लोग रुकने के लिए 1 साल के लिए, जो कि ईजिली मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी जाओगे आप रहने के लिए वहाँ पे तो ईजिली मिल जाता है, या उसके अलावा रेंट से भी लेके रह सकते हो। और बहुत ही कम काम है, मैं अभी बताऊँगा थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में, बाकी की चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, इसका फ़ायदा क्या है। देखो, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है ना, आपको 20% कोटा मिलता है। जो भी लेवल 1 की वैकेंसीज आती है ना, ग्रुप डी की, लेवल 1 की ग्रुप डी की वैकेंसीज में 20% आपको स्पेशल कोटा मिलता है,
ठीक है ना। सारी अब 10,000 वैकेंसीज आती है ना, तो 2,000 आपकी वैकेंसीज है, ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, ठीक है। इसके अलावा पीटी एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम्सन, इसका जो फ़ायदा है ना सबसे अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रुप डी की वैकेंसी में, ग्रुप डी की वैकेंसी फिजिकल जो होता है आपका दौड़, इसमें आपको ऐसे शायद 30 से 35 किलो कुछ वजन रख के दौड़ाया जाता है, तो वो जो इससे ना आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा तो यही हो गया ना दोनों। ग्रुप डी की वैकेंसीज में आप अगर अप्लाई करते हो सॉरी, तो लेवल 1 की जो भी वैकेंसीज उसमें 20% आपको कोटा है, कोटा के अलावा आपको फिजिकल से छूट है, ठीक है। दो चीज़ हो गई। इसके अलावा ये तो आपकी बाकी की वैकेंसीज में फ़ायदा मिलता है, वो हो गया। अब इसमें क्या रहता है ना, जब आप करते हो ना अप्रेंटिस, तो एक तरह से आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ट्रेनिंग करा के सीधा सर्टिफिकेट दे दें तो इसमें क्या है ना कहीं अनफेयर भी हो जाता है कि लोगों के साथ, ऐसे तो किसी को भी सर्टिफिकेट दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी, पूरा की पूरा जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है पूरा गवर्नमेंट के अंडर रहता है, ऑफिशियल रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है इसका। और आपका बाकायदा ट्रेनिंग का आपको 1/3 ही मिलेगा। जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, उसमें आपको 1/3 मार्क्स ही ऐड होता है, ठीक है। ऐसे अप्रेंटिस आपने करी तो अपने 100 मार्क्स की अप्रेंटिस हुई, ठीक है, इसमें से आपको 33% ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 100% आपको जो सर्टिफिकेट उसी में से बना के देते हैं, ऐसे तो फिर अनफेयर हो जाएगा ना काफ़ी लोगों के साथ। फिर आपको जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा उसका एक सीबीटी टेस्ट होता है जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है, या उसके लास्ट में जो भी है वो आपका सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी टेस्ट का शायद 2/3 जोड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो दोनों को मिला के ही आपको जो सर्टिफिकेट लास्ट में मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हैं, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसको बोल सकते हैं, वो आपको दोनों को मिला के ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसका 1 साल का एक्सपीरियंस कंसीडर होता है। आप अगर बाद में अगर ट्रेनिंग कर ले तो यहाँ से, तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है ना कि आपको पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब किसी भी, जैसे अभी DSSB की हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, तो उसमें क्या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस था नहीं, उनका बोलना ये था कि हम लोग तो फ्रेशर हैं, हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है जॉब के लिए, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएँ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा मौका है जो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस भी हो जाए उनके पास, और 1 साल के लिए खर्चा पानी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसके फ़ायदे और बताऊंगा अभी। ये फ़ायदे तो एक तरह से ऑफिशियल फ़ायदे हो गए, ठीक है ना। इसमें आपको 20% कोटा मिल जाएगा और फिजिकल में छूट मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें तो ऑफिशियल हो गई। इसके अलावा मैं फ़ायदे ऐसे बताऊँगा जिसको आप कर लोगे ना तो आपके मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं बाकी चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा एंड में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, ठीक है। DRM ऑफिस के अंडर हैं जी, मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। टोटल वैकेंसीज 1363 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें ट्रेड के अकॉर्डिंग वैकेंसीज हैं, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, फिल्टर हो गया, इलेक्ट्रिशियन, तमाम सारी जो भी ट्रेड रहती है ना वो वैकेंसीज हैं आपकी। मैक्सिमम इसमें वैकेंसी शायद इसकी इलेक्ट्रिशियन या और इसकी है फिटर की, ठीक है। और हम जो पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसीज 25 हैं, ये कैटेगरी वाइज है। UR की हो गई, ठीक है। UR के अलावा ये आपकी EWS, OBC, SC, ST, ठीक है। और इसके अलावा PWD कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए एक वैकेंसी रिजर्व है इसमें, और एक सर्विसमैन के लिए भी 2 वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। ये तो होगी वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। आपको लग रहा होगा देखने में कि 25 वैकेंसीज हैं, नहीं भाई बहुत होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन और हेड ऑफिस के अंतर्गत अगर वैकेंसी निकल रही है तो बहुत है। ये ऑल इंडिया में निकलती हैं, कई सारे डिवीजन हेड ऑफिस निकालते हैं इसको, वैकेंसीज को। अभी नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहेंगे आपको आगे भी, और इसकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं चैनल पर अवेलेबल कराता रहूँगा। और इसके जो PDF वगैरह जो भी होता है ना नोटिफिकेशन का, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हम वहीं पर डालते रहते हैं। कई बार वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन जॉब अपडेट्स की जानकारी टेलीग्राम पे जरूर डाल देते हैं, ठीक है। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा देखो बाकी की ट्रेड हैं, तो आप अगर इनमें भी आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो किसी में भी, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, जो और भी हैं फिटर वगैरह में, ठीक है, ये देख लेना आप जैसा भी है, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है वो चीज़ें डिस्कस कर। देखो मैक्सिमम इसमें 24 है, 15 साल से लेके 15 से 24 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें एलिजिबल है, मिनिमम 15, मैक्सिमम 24, ठीक है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि 24 ही है तो बाकी के लोग फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है इसमें SC ST को, OBC को 3 साल का है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट 10 साल का, ठीक है। और ये जो इसका है क्राइटेरिया वो आप एक बार देख लेना, इसकी PDF में डाल दूंगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर सेंट्रल। हाँ देखो, ठीक है, ये अपडेट होना चाहिए आपका, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। तो जो लोग भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं ना तो वो एक बार अपना
अपडेट करा लें पहले, लास्ट डेट से पहले आपका चल जाएगा, ठीक है। इसको अपडेट करा के ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि बाद में अपडेट करा लेंगे सिलेक्शन होने के बाद वो कैंसिल कर दिया जाएगा आपको। देखो इसका डीवी प्रोसेस है ना, वो नॉर्मल एग्जाम्स की तरह ही होता है, बाकायदा इसमें जो भी चीज़ लगाएंगे वो मैं बता दूंगा अभी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, देखो 10th है, ठीक है, और इसमें 50% मार्क्स होना ही चाहिए आपके, ठीक है, मिनिमम, और 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए ये वाला 10th आपका। और देखो 10th प्लस ITI इसको मिला के आपका, देखो ITI वाला जो कोर्स है ना आपका ट्रेड, तो उसको मिला के आपकी मेरिट बनती है। और सबसे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि एग्ज़ाम होता होगा, रिटन एग्ज़ाम होता होगा, इंटरव्यू होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो अपलोड करोगे ना अपना डाटा, उसके आधार पर 10th के मार्क्स लिए जाएंगे इक्वल, और आपके ITI ट्रेड के मार्क्स लिए जाएंगे, उनको दोनों को मिला के मेरिट बनेगी आपकी। उस परसेंट के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, जैसा भी होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेक्ट कर लिया ऐसे तो कोई भी ज़्यादा, अब ऐसे कभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरे तो मार्क्स कम है और जिन लोगों के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोग भर भी देते हैं, ऐसा है कि फिर बाद में लगता है कि यार मुझे रायपुर नहीं जाना है, नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए बाद में पैनल आते रहते हैं, वो कॉल कर करके बुलाते रहते हैं। तो ऐसा है, जिसको लगता है ना इसके मार्क्स कम भी है ना, वो भी अप्लाई कर देना, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाएगा। कैटेगरी वाली वैकेंसी में हो सकता है कोई करे ही ना अप्लाई, और कर भी दे शायद तो बाद में लेना, ठीक है, किसी का हो शायद ना कई बार दूसरी जॉब लग गई फिर उसका मन बदल गया, तो इस टाइप के काफ़ी लोग रहते हैं। तो आप एक बार अप्लाई कर देना, बाद में जो भी पैनल आते रहते हैं ना वो आप लोगों को बुलाते रहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार अभी मेरा रिजल्ट तो आने वाला है जून में, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो उनने क्लियर नोटिफिकेशन में लेकर रखा हुआ है कि वो लोग एलिजिबल नहीं है जिनके रिजल्ट आने हैं, चाहे वो 10th का रिजल्ट आना हो, चाहे वो आपका ट्रेड वाला, ठीक है, तो वो वाला नहीं है मेंस, ठीक है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आपको फाइनल आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और इसके बाद देखो मेरिट लिस्ट का मैंने बता ही दिया, ठीक है, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है इसमें। और मेरिट बेस का क्राइटेरिया आपको मैंने बता ही दिया, 10th के मार्क्स का परसेंटेज लिया जाता है, ITI के मार्क्स का परसेंटेज लिया जाता है, और दोनों को इक्वल वेटेज मिला के आपको बनाई जाती है, ठीक है, मेरिट। तो ये डिपार्टमेंट का काम है, आपको कुछ नहीं है। आप तो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, जो भी है उसमें डिटेल्स अपलोड कर देना, उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको संपर्क कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें होंगी तो उसमें वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। DB के टाइम आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में लगाते हैं ना उसी टाइप से रहता है, ठीक है। कहीं से भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किसी ऑथराइज डॉक्टर के अंडर करा के और एक्सपीरियंस वो सॉरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगा देना, ठीक है। एक तरह से 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा था ना इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो फ़ायदे इसके ये हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, नॉर्मल जो अप्रेंटिस कर लेता है ना स्टूडेंट, उसी को ये सारी चीज़ें पता होती हैं। आप जब भी CHI के अंडर या अपने जो भी सीनियर के अंडर आप अप्रेंटिस करते हो ना, इसमें फ़ायदे जो होते हैं कि वो लोग या तो आपको बाद में से कोई वैकेंसी खाली होती है हेड ऑफिस के अंतर्गत, या किसी जोन में पर्टिकुलर वैकेंसीज रहती हैं स्टेशन के अंतर्गत, या कॉलोनीज वगैरह में नीड होती है ना, ऐसे कई बार ऐसे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं RRB की, तो ये लोग रेगुलर वैकेंसीज नहीं भर पाते हैं ना। तो आप इनमें से अगर जो जो लोग अच्छा काम करते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान, अच्छा सीखते हैं, तो उन्हीं को अप्रोच करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो उनने बताया था कि मुझे बोला गया था मेरे सीनियर के द्वारा कि आप ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, अप्रेंटिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको ये जॉब ऑफर करते हैं एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाली। तो आपको बढ़िया से एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली जो जॉब रहती है ना, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से, आपको पता ही होगा, आप रेगुलर वैकेंसीज की तैयारी करते हैं तो वो जॉब आपको ऑफर होती है। ऐसा नहीं कि हर किसी को, ऐसे 25 लोग हैं तो 25 के 25 को, जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसमें अच्छे परसेंटेज वगैरह या सीखते हैं, जो उनकी, देखो सीधी सी बात है, अधिकारी के अंडर होगी, आपके सीनियर के अंडर होगी, आप उनसे कितना कोऑर्डिनेट करके चलते हो, उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं अटैच करा देते हैं या जुगाड़ करा देते हैं, जैसा भी है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है, तो आप ये करके रख लो, कहीं ना कहीं आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। बाद में ऐसा भी नहीं है, देखो इसमें पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाता है, ठीक है, 1-2 घंटे का डेली काम रहता है, कुछ भी काम नहीं है। और थोड़ा सा कुछ दिन ज़्यादा काम हो सकता है, कुछ दिन कम। देखो नॉर्मल सैंपल वगैरह लेने हैं, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है, नॉर्मल सैंपल वगैरह लेने, वाटर सैंपल महीने में 1 बार, और नॉर्मल आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता है, CHI के अंडर है। और कुछ CHI के थोड़े बहुत पर्सनल काम या नॉर्मल ऑफिशियल काम है जो भी ऑफिस के अंडर, वो थोड़ा सा उनमें सपोर्ट करना है। एक तरह से आपको डिपार्टमेंट में रह के, एक ट्रेनिंग का मतलब ही यही है, एक हेल्थ इंस्पेक्टर का जो काम है वो आपको सीखना है वहाँ पे जाके, इसी का काम है।
ट्रेनिंग है उसी के अंडर CHI की। तो देखो हेल्थ इंस्पेक्टर का आपको काम पता ही है क्या रहता है, यही जो काम है रजिस्टर मेंटेन करना है, वाटर सैंपल्स लेना है, सैनिटेशन को देखना है, ठीक है, जो भी है ना एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको देखना है, उनका डाटा मेंटेन करना है। तो एक तरह से आपको हेल्थ इंस्पेक्टर बना के ही रखा जाता है ट्रेनिंग के दौरान। तो नॉर्मल वही काम आप देखते हो जो एक हेल्थ इंस्पेक्टर देखता है, ठीक है। आप CHI के अंडर ट्रेनिंग करते हो, सबसे अच्छी चीज़ है। बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के लिए, ठीक है। तो ये आप करके रख लो। और एक्सपीरियंस तो मैंने बता ही दिया आपको कि इसके जो बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है और ये एक्सपीरियंस है 1 साल का, उसको आप कहीं पर भी जो वैकेंसीज आते हैं उसमें लगा के काम में ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जानकारी जो मैं और भी बता देता हूँ। इसमें देखो फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं भेजना नहीं है कि सेंड करना और बिल्कुल नहीं भेजना है, ठीक है। अप्लाई आपको वेबसाइट के थ्रू करना है। इसकी मैंने लिंक ग्रुप में डाल रखी है, फुल नोटिफिकेशन भी डाल रखा है, ठीक है। सारी की सारी जानकारी डाल रखी है। इसमें नॉर्मल प्रोसेस है, आप फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके जो फॉर्म भर देना, आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। पढ़ लेना एक बार नोटिफिकेशन फुल। इसमें देखो मैंने बताया था ट्रैवल अलाउंस और जो भी है ना DA वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। वन टाइम आपको पे किया जाता है स्टाइपेंड के नाम पे, जो कि आपका 10,500 बनता है, ठीक है। 10,500 है। उसके बाद ये कोई भी वो नहीं है कि आप बोलोगे कि यार मेरी अप्रेंटिस हो गई अब मेरे को जॉब दो, नहीं, ये जॉब नहीं है आपका। एक तरह का 1 साल का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है। 1 साल आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग हो जाती है तो आप अपने घर वापस आ जाते हो। या आपको ये लगता है कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी है उसी डिपार्टमेंट में या उसी जोन के अंतर्गत कहीं पे दूसरी डिवीज़न के अंतर्गत किसी स्टेशन पर वैकेंसी, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी अगर वहाँ से सीनियर से अगर जान पहचान बन जाती है तो उनके माध्यम से वो आपको जॉब के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट करा देते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब भी मिल सकती है आपको। तो ये बाद में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। श्योर नहीं है कि 100% आपको मिलेगी, वो आपके टोटल आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है और सीनियर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेट जो भी रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप ठीक है उसमें देख लेना जैसा भी है फुल नोटिफिकेशन। और देखो इसके अलावा इनने हेल्पलाइन नंबर जो दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ भी जानकारी नहीं है, फॉर्म अब ऐसे फॉर्म भरोगे, कुछ को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, कुछ को सर्टिफिकेट का कुछ इशू आएगा, तो वो आप इस नंबर पे संपर्क कर लेना ऑफिस टाइम में, ठीक है। ऑफिस का एड्रेस भी दे रखा है, तो आपको अगर कुछ संपर्क करना है तो कर सकते। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा इस वैकेंसी की जो भी जानकारी है वो मैं सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसकी PDF वहाँ पे मैं डाल दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। जिस यहाँ पे सारी की सारी जानकारी PYQs हमने करा रखे हैं और वैकेंसी की अपडेट्स की जानकारी देते रहते हैं टाइम टाइम पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।